हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी सील। आज हम लोग जो टॉपिक करने वाले हैं उसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट। इट इज अ वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक। ये सीए फाउंडेशन में भी है, सीएमए फाउंडेशन में भी है, और अगर आप लोअर क्लासेस में हो तो भी आप ये वीडियो देख के ये टॉपिक कवर कर सकते हो। चलो, फर्स्ट हम लोग को सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट समझना होगा। विदाउट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट हाउ कैन वी सॉल्व द सम्स, राइट? सो देखो, सपोज ये मिस्टर ए है, ये एक बैंक में गया। मिस्टर ए के पास 10,000 रुपए थे। ये बैंक में जाके बैंक में जो आदमी था उसको बोला कि मेरे को ये अमाउंट डिपॉजिट करवाना है इन द बैंक। तो बैंक का जो आदमी है या जो मैनेजर है वो तो रेडीली अग्री करेगा, उसको पैसे मिल रहे हैं तो बोलेगा हाँ हाँ आप यहाँ पे डिपॉजिट करा सकते हो अपना 10,000 रुपए। पर मिस्टर ए बोला कि अगर मैं अपना ये 10,000 आपको दूंगा सपोज फॉर 2 इयर्स के लिए, तो मेरे को इसके बदले में क्या मिलेगा? मैं आपको तो डिपॉजिट करवा दे रहा हूँ फॉर सिक्योरिटी, ठीक है, बट आप भी तो ये 2 साल के लिए मेरा 10,000 रुपए यूज करोगे, इन्वेस्ट करोगे। मेरा फायदा उसमें क्या होगा आपके पास रखने से? उससे अच्छा तो मैं अपने घर के तिजोरी में रख दूं। तो बैंक का मैनेजर बोलता है अगर आप अपना ये जो पैसा है ये मेरे को दोगे, बिकॉज मैं आपका पैसा यूज कर रहा हूँ, तो उस यूज के लिए आई विल कंपेंसेट यू समथिंग। और वो कंपेंसेट कैसे करता है? बाय गिविंग हिम इंटरेस्ट। तो मैनेजर मिस्टर ए को इंटरेस्ट देता है, ठीक है। अब ये जो इंटरेस्ट है ना, ये बैंक डिटरमाइन करता है यूजिंग अ फिक्स्ड रेट। एक फिक्स रेट होता है लोग का। सपोज बैंक का मैनेजर बोला कि हम आपको साल का 2% इंटरेस्ट देंगे या 5% इंटरेस्ट देंगे, तो ये रेट के हिसाब से इन लोग डिटरमाइन करता है कि बैंक का मैनेजर मिस्टर ए को कितना इंटरेस्ट देगा, और ये फिक्स रहता है, ठीक है। तो ये जो होल कॉन्सेप्ट है ये सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट में हम लोग ने क्या देखा? मिस्टर ए जो है वो बैंक में एक अमाउंट डिपॉजिट कर रहा है। दिस अमाउंट इज नोन एज द प्रिंसिपल। ये जो बैंक मैनेजर मिस्टर ए को इंटरेस्ट दे रहा है, इस इंटरेस्ट को हम लोग बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। और ये इंटरेस्ट हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं? बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट से। और ये जो टाइम पीरियड है, ये जो साल, जितने साल के लिए वो मिस्टर ए बैंक में अपना पैसा रख रहा है, इसको टाइम पीरियड बोल सकते हैं, टेन्योर बोल सकते हैं, नंबर ऑफ इयर्स फॉर विच द अमाउंट वाज डिपॉजिटेड ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक हम लोग ने मेन क्या क्या टर्म सीखा? प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम पीरियड, सिंपल इंटरेस्ट। अब देखो, ये जो मिस्टर ए है ये बैंक मैनेजर को बोला कि 2 साल के लिए मैं रुपए तुम्हारे पास अपना जमा कर दूंगा। बैंक मैनेजर ने इसलिए सोचा कि ये 2 साल के लिए अपने रुपए जमा करेगा, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा रेट हायर देता हूँ, उसके पहले तो रुपीज निकालेगा नहीं, है ना। तो ये इंश्योर करने के लिए कि मिस्टर ए बैंक से अपना पैसा वापस नहीं निकाले, बैंक मैनेजर क्या करता है, जो इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट का जो रेट है और उसको साल के एंड में जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो मिस्टर ए को हर एक साल के एंड में ही रिटर्न कर देता है। मैंने क्या बोला कि मिस्टर ए बैंक से 2 साल के पहले पैसा ना निकाले, बैंक मैनेजर हर साल का इंटरेस्ट मिस्टर ए को हर साल ही दे देता है टू अश्योर हिम कि आपका पैसा हमारे पास सेफ है, ठीक है। तो टोटल एंड में देखा जाए आफ्टर 2 इयर्स का पीरियड मिस्टर ए को कितना पैसा मिल रहा है? उसका 10,000 रुपए वापस मिलेगा, और हर एक साल में जो उसको इंटरेस्ट मिल रहा है वो उसको वापस मिल रहा है।
तो ओवरऑल कितना पैसा ए के पास वापस आ रहा है फ्रॉम द मैनेजर? पहला आ रहा है 10,000, फिर आ रहा है पहला साल का इंटरेस्ट, फिर सेकेंड साल का इंटरेस्ट। ये जो पूरा टोटल चीज है इसको हम लोग बोलते हैं अमाउंट। Amount is basically the amount of money which the depositor gets back at the end of the tenure. तो ये सब जो हम लोग का टर्म्स है, these are very important in simple interest. ठीक है, अब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, आप देखोगे नॉर्मली बुक्स में ऐसे लिखा रहता है 10% पर एनम। ये पर एनम का मतलब ये रेट साल भर के लिए एप्लीकेबल है। अगर आप इसको हाफ मतलब हाफ ईयर के लिए अप्लाई कर रहे हो देन द रेट विल डिफर। ये 10% इज फॉर 12 मंथ्स, दैट इज 1 ईयर। तो अगर आपको 6 मंथ्स का निकालना है तो आपको रेट भी हाफ करना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब वी विल डू अ फ्यू सम्स टू गेट अ बेटर नॉलेज अबाउट द कॉन्सेप्ट्स। लेट्स टेक वन एग्जांपल। Suppose ये question है, Sania deposited 50,000 in a bank for 2 years with the interest rate of 5.5% per annum. How much interest would she earn? ठीक है, अब देखो हम लोग फॉर्मूला ये क्वेश्चन के थ्रू सीखेंगे, मतलब समझ के, ताकि आप लोग कभी भी फॉर्मूला नहीं भूलो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को इंटरेस्ट निकालना है। जब हम लोग को दिया हुआ है कि 50,000 वाज डिपॉजिटेड बाय सानिया, तो अभी सोचो मैंने जो अभी कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया उसमें जो अमाउंट सानिया डिपॉजिट कर रही थी बैंक में उसको हम लोग क्या बोलते थे? प्रिंसिपल। तो यहाँ प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है? 50,000। 2 इयर्स के लिए वो कर रही थी, तो टाइम इज 2 इयर्स। इंटरेस्ट रेट देखो क्या दिया हुआ है? 5.5% पर एनम। तो रेट इज 5.5% पर एनम। हम लोग को इंटरेस्ट निकालना है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। देखो ये जो रेट है ये हम लोग ऑब्वियसली प्रिंसिपल पे लगाएंगे, है ना? जो प्रिंसिपल अमाउंट है उस पर अगर रेट मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग को इंटरेस्ट मिल जाएगा 1 साल का, क्योंकि रेट क्या बोल रहा है? 5.5% पर एनम। हर एक साल 5.5% प्रिंसिपल का आपको मिलेगा। तो 50,000 इंटू 5.5% करने से हम लोग को 1 साल का इंटरेस्ट मिल जाएगा। बट वो जमा कितने साल के लिए की है? 2 साल के लिए, तो इसलिए इंटू 2 कर देते हैं कि 2 साल का मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा। तो उससे फॉर्मूला मेरा क्या डिराइव हुआ? फॉर्मूला डिराइव हुआ सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। ये 100 क्यों? रेट परसेंट में दिया है इसलिए 100 मैंने लिख दिया है। ठीक है, बहुत जगह पे P इंटू आर इंटू टी लिखा रहता है, ये अज्यूम करके जब आप रेट यूज करोगे तो आप परसेंट वहां यूज करोगे। ठीक है, तो ये सम कैसे सॉल्व होगा? फिर ये हो जाएगा 50,000 इंटू 5.5 by 100 इंटू टाइम विच इज 2 years। तो इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करके आएगा ₹5,500। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम लोग का डिराइव हो गया। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू P इंटू आर इंटू टी बाई 100। ठीक है, चलो एक और सम करते हैं। दिया हुआ है फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ अमाउंट ओड आफ्टर 6 months is 1050, borrowed amount being 1000 rupees। अब देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे कि हम लोग को रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, रेट नहीं दिया हुआ है। अमाउंट ओड आफ्टर 6 months
तो 6 मंथ्स मेरा टाइम हो गया। अब देखो जो रेट होता है ना वो हमेशा पर एनम के हिसाब से होता है, तो टाइम को यू नीड टू चेंज इनटू इयर्स। तो 6 मंथ्स मतलब हाफ अ ईयर, तो टाइम हो जाएगा हाफ ईयर्स। ओके, अमाउंट इज कितना दिया हुआ है 1050। तो इस बार हम लोग को क्या दिया हुआ है अमाउंट, बोरोड अमाउंट मतलब प्रिंसिपल इज 1000। अब ध्यान से सुनो हम क्या बोल रहे थे, जो हम एक्सप्लेन कर रहे थे मैंने अमाउंट के लिए क्या बोला था, अमाउंट होता है वो टोटल सारा पैसा जो डिपॉजिटर को वापस मिलता है आफ्टर द टेन्योर गेट्स ओवर, है ना। तो अगर मैंने सपोज सोचो 1000 रुपया डिपॉजिट किया, मेरे को 2 साल के लिए 100 रुपए मिले इंटरेस्ट के रूप में, तो टोटल मेरे को 2 साल के बाद कितने पैसे वापस मिल जाने चाहिए थे 1200, 1000 प्लस 100 प्लस 100 1200। सिमिलरली उससे मेरा अमाउंट का फॉर्मूला क्या डिराइव हुआ, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस टोटल सिंपल इंटरेस्ट, जिसको हम लोग सिंपल इंटरेस्ट भी बोल सकते हैं। दिस इज मेरा अमाउंट का फॉर्मूला। तो अब देखो अमाउंट दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, वी कैन डिराइव द सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, फॉर्मूला से भी डिराइव कर सकते हो, विच इज 1050 माइनस 1000 विच इज ₹50। सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला में बिठा दो, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। ये देखो 1000 रुपए, आर का वैल्यू नहीं पता तो आर को आर रहने दो, टाइम कितना है हाफ, और सिंपल इंटरेस्ट कितना है 50, तो आर क्या हो जाएगा 50 इंटू 200 बाई 1000 विच इज 10% पर आना। ये देखो कितना सिंपल सम था ये, समझ में आया। चलो एक और सम करते हैं। जितना सम्स हम लोग करते हैं ना उतना ज्यादा हम लोग का फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, ठीक है। चलो देखो ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, राहुल इन्वेस्टेड 70,000 इन अ बैंक। तो इन्वेस्ट किया मतलब डिपॉजिट किया है, ये हम लोग का प्रिंसिपल दिया हुआ है। जब भी क्वेश्चन पढ़ोगे ना जो जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है वो लिखते चलना है हम लोग को, ठीक है। एट द रेट ऑफ 6.5%, तो रेट दिया हुआ है 6.5% पर आना। सिंपल इंटरेस्ट रेट, सिंपल इंटरेस्ट रेट का मतलब है कि यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट यूज किया गया है। जब वो बैंक में डिपॉजिट कर रहा था ना तो वहां का बैंक का मैनेजर बोला था ये रेट तो है पर मैं सिंपल इंटरेस्ट कॉन्सेप्ट के हिसाब से रेट दे रहा हूँ। आप लोग जब आगे पढ़ोगे तो आप लोग देखोगे सिंपल इंटरेस्ट होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, एन्युटी होता है, तो यहाँ पे दे आर टॉकिंग अबाउट द सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। He received 85,925 after the end of the term। तो साल जब पूरा टर्म खत्म हो जाता है जो पैसा उसको मिला मतलब वो अमाउंट हो गया, तो अमाउंट है ₹85,925। फाइंड आउट द पीरियड फॉर विच द सम वाज इन्वेस्टेड, मतलब हम लोग को टाइम निकालना है। ये तो बहुत ही सिंपल है, अमाउंट दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करके which is 85,925 minus 70,000, तो 15,925 आ जाएगा। अब हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा लेंगे which is P into R into T by 100। सिंपल इंटरेस्ट है 15,925 which is equals to प्रिंसिपल कितना है 70,000 into रेट इज 6.5% इंटू टाइम इज निकालना है हम लोग को। बस अब इसको सॉल्व करेंगे तो टाइम हो जाएगा 15,925 इंटू 100 बाई 70,000
into 6.5. देखो आएगा आंसर 3.5 years. अब आप लोग का क्वेश्चन हो सकता है मैम ये ईयर्स में क्यों है, मंथ्स में क्यों नहीं है? क्योंकि देखो यहाँ पे जो रेट है ना वो पर एनम दिया हुआ है, पर एनम. तो पर एनम मतलब साल का रेट है, मतलब टाइम भी आपका साल में दिया है रेट का. ठीक है, तो ये था हम लोग का सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट और कुछ सम्स जो हम लोग ने सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड किया है. ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग टुडेज क्लास. अगर आप लोग में से किसी को भी क्लासेस अवेल करना है विद स्टडीजील, देन यू कैन कॉन्टैक्ट द नंबर विच इज गिवन ऑन योर स्क्रीन. At very minimal rate, our classes for May 2022 attempt will be starting from January 2022. If anyone wants to get classes in form of Google Drive classes, then that is also available. We also provide multiple tests along with MTPs plus very easy and fun notes. Thank you so much.